ऐसी है कि कभी कभी भगवान की भक्ति में बहुत मन लगता है, किंतु कभी कभी जिज्ञासा के कारण मन कम भी लगता है। तो भक्ति के इस उतार चढ़ाव के कारण भगवान हमसे नाराज तो नहीं होते कि कभी तो ये अच्छी भक्ति। कोई बिल्कुल भक्ति न करे तो भी भगवान नाराज नहीं होते, कोई खूब पाप करे तो भगवान नाराज नहीं होते। आपको बीज दे दिया गया और खेती दे दी गई, जैसा मना वैसा बो, काटना आपको पड़ेगा, काटना आपको पड़ेगा। अगर आप गेहूं बोते हैं तो दाग छुआरा खाने को नहीं मिलेगा, बमूल बोते हैं तो आपको रोटी खाने को नहीं मिलेगी। जो बोंगे वही आपको प्राप्त होगा। तो जैसे हम भजन कर रहे हैं, भजन में कभी कमी आ रही है, कभी अच्छा भजन हो रहा है, ये तो साधक की दिनचर्या के अंतर्गत है। हमको हठी स्वभाव बनाना पड़ेगा। जैसे हम अपने व्यापार में अगर 500 रुपया प्रॉफिट आज की और 10 दिन लगातार 500 रुपया प्रॉफिट हुई, तो 11वें दिन 300 रुपया हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। ऐसे ही साधक भजन का होता है कि हमारा इतना भजन चल रहा है, वो अगर कम हुआ तो बेचैन हो जाता है कि नहीं यार ये बर्दाश्त। अगर वो बर्दाश्त करना सीख गया तो विषयों में गिर जाएगा। जो बर्दाश्त करना सीख नहीं गया भजन को, भजन की कमी बर्दाश्त नहीं, चाहे प्राण निकल जाए, एकदम जिद्दी स्वभाव, वो क्रॉस कर गया, वो माया को क्रॉस कर गया। वैसे तो साधक अवस्था में कभी मन, नियम को नहीं तोड़ना, हमारी बात समझना। अगर सही मार्ग में चलना चाहते हो तो मानो हमने 2 घंटे का नियम लिया या 11 माला का नियम लिया। अब मन लगे ना लगे मुझे 11 माला तक पहुंचना है। कभी मन लगता है, कभी नहीं लगता है, ये मायाकृत है। तो जब नहीं लगता है तो भी हमें अपने नियम की पूर्ति करनी है। जो नियम पर डटा रहता है वो क्रॉस कर जाता है माया को। और जिसका आज 20 वाला जपा, 2 दिन कुछ नहीं जपा, वो माया पर विजय प्राप्त है। माया पर नियम बाय नियम कसता चला जाए अपने को जितना कसते चले जाओगे उतने आनंद का अनुभव होता जाएगा। और जब तक हमारे पाप नष्ट नहीं होते तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जैसे आप माला जप रहे हो, भजन कर रहे हो, तो आपको अनुभूति नहीं हो रही तो आप चिंता ना करो, वो प्रोसेस चालू है। नाम आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहां नाश हुआ एक वो ऐसा आनंद आता है कि उसकी वाणी से हम वर्णन ही नहीं कर सकते। मतलब स्मृति लोप हो जाती है संसार की, एक बहुत आनंद। वो कैसे अनिर्वचनीय बात को जो अनुभवगम में भजे जी संता, जिसे अनुभव के द्वारा, तो उसे वाणी के द्वारा कैसे वर्णन किया जा सकता है। बकाया नियम पूर्वक चलने वाला ही माया पर विजय प्राप्त करता है, ध्यान रख लेना। आज 11 माला जपा, कल 5 माला जपा, परसों 2 माला जपा, 4 दिन नहीं जपा, ये महत्वपूर्ण नहीं। 11 तो 11, अगर सुबह नहीं जप पाए तो दोपहर के नहीं जप पाए तो शाम के 24 घंटे में अगर 11 का नियम लिया है तो मन लगे ना लगे हम 11 माला क्रॉस करेंगे ही, 11 माला के नीचे नहीं रहेंगे हम। वो साधक, वो उपासक इस मार्ग में सफल होता है। अब जैसे चला कि मैं जो ब्रह्मचर्य रहना है, भ्रष्ट हो गया, फिर वो दांती पीसकर चला कि यार कैसे भ्रष्ट हो गया, कैसे भ्रष्ट हो, फिर चला, फिर भ्रष्ट हो गया, फिर वो चला, 1000 बार चाहे गिरे लेकिन हमें कदम पीछे नहीं वो क्रॉस कर जाएगा। जो यार अब तो बार बार गिरी रहे तो चलो, वो मर गया। हमारी बात अच्छे से समझ लेना है, बहुत बड़ी चढ़ाई है, इसमें अच्छे अच्छे फिसल जाते हैं। तो फिसलना कोई खास बात नहीं, लेकिन फिसल के पड़े रहना ये निंदनीय बात है। हमें तुरंत खड़े होना और चल देना है। परमार्थ पे मान लो कहीं हम लड़खड़ा गए, काम क्रोध आदि पर गिर गए, तो हमें पुनः चलना है। हमको इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है, हमारा दृढ़ निश्चय हो। इसीलिए दृढ़, अचल ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में अचल है, अडिग है, दृढ़ है, तभी इस मार्ग में चला जा सकता है। और किसी भी मार्ग में हो, अगर उच्चतम ऊंचाई पर पहुंचना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से ही जीवन उन्नति को प्राप्त होता है। जो कायर पुरुष है वो तो किसी लायक नहीं होते। सर्दी है, ये है, कुछ रहे, अपने लक्ष्य के आगे कुछ रहे। जब अब देखो ऐसी सर्दी है, 20 वर्ष त्रिकाल गंगा स्नान, 3 बजे सुबह
9 बजे दिन में, 4 बजे शाम के। त्रिकाल स्नान, गंगा के 20 वर्ष भोजन की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, और कभी स्वेटर और ये शाल और ये कंबल इनका प्रयोग नहीं किया, कभी प्रयोग नहीं किया। तो हाँ, जिद्दी स्वभाव। जैसे अब भीषण सर्दी लग रही, गंगा जी में डुबकी और मारी, खड़े हो गए गंगा जी। तो अपने शरीर को जैसा बनावे वैसा बनावे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को जहर दे दिया गया, चाणक्य को पता चला। चाणक्य ने मुस्कुरा के कहा, कुछ नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं वर्षों से जहर दे रहा हूं उसको। बोले मैं वर्षों से उसको जहर दे रहा हूं उसके भोजन में, उसको कुछ नहीं होगा। अभ्यास, वर्षों से उसको जहर दे करके सब पुष्ट कर दिया कि अगर तुम जहर एक खुराक दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हम ऐसा अभ्यास करें। देखो मनुष्य शरीर मिला, इसे आप जैसा बना लो वैसा बन जाएगा।